मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और आज बलरामपुर कोरिया जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मनमोहन, बलरामपुर कोरिया और बलौदा बाजार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे आज मुख्यमंत्री। उनका एक लंबा कार्यक्रम आज दिन भर और रायपुर भी लौटकर निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा जो उनका शेड्यूल है हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले और दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया है। ऐसे में तीसरे चरण का मतदान होना है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार पूरे प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर नगर पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे और वाड्रफनगर नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बलरामपुर से कोरिया जिले के लिए रवाना होंगे और कोरिया के जिले के पटना में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ लगभग 3 बजे बैकुंठपुर से बलौदा बाजार के लिए रवाना हो जाएंगे और बलौदा बाजार के कसडोल में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम तकरीबन 5:30 बजे राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तनिषा, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। ऐसे में तीसरे फेज का जो चुनाव संपन्न होना है, इसे लेकर अब बीजेपी भी जो अपने जनसंपर्क है या फिर जनसभा है या फिर अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लगातार प्रचार कर रही है और वोट देने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार 11 की 11 सीटों में कमल खिलाने का जो जिम्मा है वो उठाया है और निश्चित तौर पर प्रदेश में जो जिस तरीके से कल मतदान हुए हैं, द्वितीय चरण का जो मतदान हुआ, द्वितीय चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें बम्पर जो मतदान प्रतिशत हुआ है और लोग घर से बाहर निकलकर मतदान किए हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो आज चुनावी प्रचार में आज निकलने वाले हैं और प्रतिदिन उनका जो दौरा है वो चल रहा है और लगातार वो पहुंच रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जी तनिषा। ठीक है मनमोहन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, बलौदा बाजार और अन्य जिलों में आज मुख्यमंत्री साय का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में 168 प्रत्याशी मैदान में है मनमोहन, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही उत्साहपूर्वक 72 कुछ प्रतिशत शायद मतदान दर्ज किया गया है। 72% के आसपास मतदान, मतलब एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो अपनी पार्टी की जीत का जो है इस बार पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो आज का जो दौरा है उसमें खासकर कौन सी ऐसी हॉट सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, बलरामपुर जिले में के दौरे में रहेंगे, वाड्रफनगर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में जो मैदानी क्षेत्र यूं कहूं या फिर सरगुजा क्षेत्र की बात करो तो सरगुजा क्षेत्र में वो अपने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि कोरिया जिले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर सभाएं कर चुके हैं सरगुजा क्षेत्र में, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आप अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है या फिर गृह क्षेत्र है उसे किस तरीके से मजबूत किया जाए। किसी भी तरीके से पार्टी में जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें कम वहां पर मतदान न मिले तो निश्चित तौर पर एक संगठन में काफी विष्णुदेव साय का अनुभव रहा है और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज उनका जो दौरा है, दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को भी बुलाएगी छत्तीसगढ़ और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीड़ा उठाए हुए हैं क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके का अभी माहौल देखा जा रहा है और मनमोहन, चुनाव में जी मनमोहन, देखिए, पहले चरण की हम बात कर रहे थे तो पहले चरण में एक सीट बस्तर पर जो है चुनाव हुआ, मतदान हुआ 19 अप्रैल को।
कल 26 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। अब तीसरे चरण में 168 प्रत्याशी मैदान में हैं मनमोहन। और कितने जो तीसरे चरण में कौन कौन सी सीटों पर मतदान होना है? बिल्कुल, देखिए, तीसरे चरण की बात करो तो तीसरे चरण में हम राजधानी रायपुर की भी बात करें। राजधानी रायपुर का जो लोकसभा सीट है, यहाँ चुनाव होना है। बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव होना है, और जो कोरबा लोकसभा सीट में चुनाव होना है, और सरगुजा संभाग में भी चुनाव हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आप पहले और दूसरे चरण में जो मतदान संपन्न हुए हैं, और मतदान में जिस तरीके से पहले चरण की बात करूं और दूसरे चरण की बात करूं, तो दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री भी सभाएं कर चुके हैं, मतलब, और तीसरे चरण के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा संभाग में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो अपने पार्टी के प्रत्याशी हैं, देखिए, कोरबा से सरोज पांडे हैं, और राजधानी रायपुर की लोकसभा सीट से खुद बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है। ये सभी हॉट सीट है, और लगातार बीजेपी जीत के लिए दावा कर रही है, और बीजेपी के जो तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर जो बीजेपी है वो जमीनी स्तर पर उतर चुकी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की जो 11 लोकसभा की सीट है, 11 लोकसभा की सीट को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी एक कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री को एक तरीके से गिफ्ट देना चाहती है कि प्रदेश में 11 लोकसभा सीट में बीजेपी का कमल खिले। तो निश्चित तौर पर जो संगठन है, संगठन के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका बीड़ा उठाए हुए हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जी ठीक है मनमोहन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर, कांकेर और कोरिया और बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे, और दिन भर व्यस्ततम कार्यक्रम उनका रहेगा। इस वक्त की खास और अहम खबर छत्तीसगढ़ से।